नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। महाराज ययाति के यहां गरुण गालव को लेकर के पहुंच जाते हैं। ये ययाति नहुस के पुत्र हैं। नहुस की कथा आप सुन चुके हैं। जब देवराज इंद्र अपने पद से अपदस्थ हुए और स्वर्ग में कोई राजा बनने के योग्य नहीं था, तो इन्हीं ययाति के पिता नहुस को स्वर्ग के सभी देवता स्तुति और प्रार्थना करके और उनको ये वरदान दे करके कि आप जिसको देखेंगे उसकी शक्ति आप में आ जाया करेगी, और उनको स्वर्ग का राजा बनाने के लिए, इंद्र बनाने के लिए लेके गए थे। ऐसे प्रतापी, ऐसे श्रेष्ठ पिता के पुत्र हैं ये। गरुण वहां जाकर के जब उनसे कहते हैं कि इन ब्राह्मण श्रेष्ठ को अपने गुरु की गुरुदक्षिणा के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैं इनको आपके पास लेके आया हूं, तो ययाति कहते हैं, मैं धन्य हो गया कि आपने इस प्रकार से मुझे इस योग्य समझा। हे गरुण जी, अब मेरी शक्ति पहले जैसी नहीं है। अब मैं पहले जैसा धनवान भी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक ब्राह्मण की इच्छा अगर पूर्ण की जाए तो उसका क्या फल होता है, और आपने इस योग्य मुझे समझा है। इसके बाद अगर मैं इस इच्छा को पूर्ण ना करूं तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अद्य में सफलम जन्म तारितम चाद्य में कुलम। आपने इस योग्य मुझे समझा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा पूरा कुल जो है इससे पवित्र हो गया। अध्यायम तारितो देशो, आपने मेरे इस देश को तार दिया। हे तारक्ष, तुमने मेरे साथ, हे गरुण जी, गरुण को तारक्ष बोलते हैं, हे गरुण जी, आपने जो किया है, आपने इस योग्य जो मुझे समझा है, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि मेरे पास ऐसी धन संपत्ति नहीं है और इस प्रकार के घोड़े भी नहीं है, तो मैं सीधे रूप से आपको ये घोड़े तो नहीं दे सकता हूं, ना कहीं से लाके दे सकता हूं, लेकिन इसका उपाय मेरे पास है। और अगर मैं उस उपाय को ना करूं तो संभवतः मेरे जैसा निकृष्ट व्यक्ति और कोई नहीं होगा। तो भैया, साधन अगर मिल जाए तो फिर साध्य तो सिद्ध हो ही जाता है ना। तो पूछते हैं कि बताइए महाराज, क्या उपाय है। तत्तु दास्यामि यत् कार्यम इदम संपादयिष्यनि अभिगम्य हताशो ही निर्वृत्तो दहते कुलम। ययाति कहते हैं कि जिससे ये कार्य पूर्ण हो जाएगा वो साधन मैं आपको दे रहा हूं। मेरी ये पुत्री है, देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी इसके साथ विवाह के आकांक्षी हैं। ये इतनी सुंदर है कि देव मनुष्याणाम असुराणाम च गालव कांक्षिता रूप तो बाला सुता में प्रतिग्रहता। और मेरी ये पुत्री मैं आपको दे रहा हूं। अब भैया, आपकी पुत्री लेकर के मुझे घोड़े कहां से मिलेंगे? तो उसका आगे कहते हैं कि आप इसका शुल्क तय कर सकते हैं, और शुल्क के अनुसार उसी राजा को मेरी ये पुत्री दीजिए जो राजा आपको 800 घोड़े प्रदान कर दे। तो माधवी नाम की मेरी ये जो पुत्री है, इसको आप अपने साथ ले जाइए। ये आपके साध्य के लिए साधन सिद्ध होगी। गालव ने देखा कि भाई और तो कोई रास्ता है नहीं। भाई, उनके पास कोई धन संपत्ति तो थी नहीं कि घोड़े कहीं से खरीद लें। अब अगर किसी के पास घोड़े होंगे तो वो घोड़े इनको देगा क्यों? ये तो ययाति जैसे राजा हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे यहां ब्राह्मण दान के लिए आया है, स्वीकार करने के लिए, तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन अगर हमारे पास विनिमय के लिए कुछ हो तो ये कार्य आसान हो जाएगा। इसलिए वो माधवी को अपने साथ ले लेते हैं। माधवी को साथ लेते हैं। गरुण तो वहां से चले जाते हैं। गरुण कहते हैं कि बस अब तो आपको साधन मिल गया है, इस साधन का प्रयोग करो
और अपने साध्य को प्राप्त करो। ऐसे में गालव माधवी के साथ मिलकर के मंत्रणा करते हैं कि कहां जाया जाए, कहां हमारी इस कामना की सिद्धि होगी। और फिर दोनों निर्णय करते हैं कि इक्ष्वाकुवंशी महाराज हर्यश्व जो हैं वो बड़े प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं। अगर उनके पास जाएंगे तो अवश्य ही वो हमारी कामना को सिद्ध करेंगे। और इस प्रकार से माधवी को लेकर के गालव हर्यश्व के पास जाकर के पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, कन्यायम मम राजेंद्र प्रसवे कुल धर्मे। ये जो कन्या है मेरे पास, ये उत्तम संतानों को जन्म देने के लिए, बहुदेवासुरालोका, बहु गंधर्व दर्शना, बहुलक्षण संपन्ना, बहु प्रसव धारिणी। सुंदर है, देवलोक की अप्सराओं से भी सुंदर है। इसको गंधर्वों की सारी विद्याएं, नृत्य, संगीत, गीत वगैरह आते हैं। बहुत उत्तम लक्षणों से युक्त है और बहुत सारे प्रसव यानी बहुत बच्चे पैदा करने की इसमें क्षमता है। देखिए, उस समय इसको एक गुण माना जाता था, क्योंकि उस समय अधिक से अधिक संतानें हों, इसी को लोग महत्व दिया करते थे। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या कम है, वहां की सरकारें आपसे ये कहती हैं कि आप जितने अधिक संतान उत्पन्न करेंगे तो उतनी ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो सब जगह की अपनी अपनी रीतें हैं। उन राजा ने देखा इतनी सुंदर कन्या, लेकिन गालव उनसे कहते हैं, मुझे 800 घोड़े चाहिए जो पूरे सफेद हों और जिनका एक कान काला हो। ऐसे 800 घोड़े चाहिए, मेरे गुरु को दक्षिणा देनी है। अगर आप ये दे सकते हैं तो ये कन्या आपके पास आ जाएगी। वो कहते हैं कि भाई, मेरे पास तो द्वेमे सते सन्निहिते हयानाम यदि विधास्तु। जैसे घोड़े तुम्हें चाहिए ऐसे तो मेरे पास 200 घोड़े ही हैं भैया, बाकी हजारों घोड़े हैं। तुम कहो तो 1000, 2000, जितने चाहिए उतने घोड़े दे दूं, लेकिन जैसे तुम मांग रहे हो ऐसे तो हमारे पास 200 ही घोड़े हैं। अब तो गालव मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि कन्या तो एक है और 200 घोड़ों के लिए अगर कन्या दे दें तो बाकी के घोड़े कहां से आएंगे। ऐसे में माधवी उनसे कहती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे ये वरदान प्राप्त है कि प्रसूच्यन्ते कन्यैव एव भविष्यसि। मैं कितने भी बालकों को जन्म दूं उसके बाद मैं कन्या ही हो जाऊंगी। इसलिए अगर आपको योग्य लगे तो इन राजा को मुझे दे दीजिए। शर्त ये रख दीजिए कि इनके पुत्र को जन्म देने के बाद आप आपके घोड़े ले लीजिए और मैं आपके साथ वापस चलूंगी। फिर कहीं अन्यत्र ये प्रयत्न करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे आपकी इच्छा पूर्ण हो यह संभव नहीं है। क्रियताम उपसंहारो गुरुवर्थम द्विशतमें एसान तावन मम प्रज्ञा यथावा मन निषिद्ध। मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है कि आपको और राजाओं के पास जाना पड़े। चतुर्भ्यस्तु पूर्णाउ अष्टौ शतानि ते। जैसे इनके पास से 200 घोड़े मिल रहे हैं, ऐसे 4 राजाओं के पास जाओगे तो 200-200 करके 800 घोड़े हो जाएंगे आपके। तो 4 जगह आप मुझे पहुंचा सकते हैं। मैं 4 राजाओं की सहधर्मिणी बन सकती हूं, क्योंकि मैं तो एक बार पुत्र को जन्म देने के बाद फिर से कन्या हो जाऊंगी। तो मेरे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरी ये मति है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। अब देखिए, जो साधन है वो इतना उत्तम है और हर प्रकार से उनके पिता ने भेजा है, इसलिए वो इन ब्राह्मण श्रेष्ठ की मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में तुरंत ही इस निर्णय पे गालव पहुंचते हैं और हर्यश्व से कहते हैं, चूंकि आप 200 ही अश्व दे रहे हैं, इसलिए एक ही पुत्र आप इससे उत्पन्न कर सकते हैं। एक पुत्र को जन्म देने के बाद ये हमारे साथ चली जाएगी। तो हर्यश्व तो बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गए कि ठीक है भैया, हमें एक पुत्र मिल जाएगा और उसके बाद आप इसको लेके चले जाइएगा। और इस प्रकार से हर्यश्व ने उस माधवी के गर्भ से वसुमना नाम के पुत्र को जन्म दिया है। इक्ष्वाकु वंश में वसुमना बड़े ही प्रतापी राजा हुए। वसुमना, वसु देवताओं को कहते हैं, देवताओं जैसा जिनका व्यक्तित्व था और मन भी देवताओं जैसा था। ये बहुत बड़े दानी हुए हैं। इस प्रकार के उत्तम पुत्र को प्राप्त करके हर्यश्व तो धन्य हो गए। जैसी शर्त थी उस प्रकार से 200 घोड़े लेकर के
और उस कन्या को लेकर के गालव वहां से प्रस्थान करते हैं। अब 200 घोड़े तो आ गए, अब फिर आगे समस्या तो वही है कि फिर से पता करना है कि और घोड़े किसके पास हैं। तब भीमसेन के पुत्र काशी नरेश जो हैं, दिवोदास नाम के राजा हैं, पता चला कि उनके पास भी इस प्रकार के घोड़े हैं। तो उनको लेकर के, उस माधवी को लेकर के गालव उन काशी नरेश के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि महाराज, अत्यंत सुंदर ये कन्या है, मुझे गुरु को दक्षिणा देनी है, आप इस कन्या के साथ विवाह कर लीजिए, ये आपके उत्तम पुत्रों को जन्म देगी और मुझे 200 घोड़े मिल गए, 600 घोड़े का आप इंतजाम करवा दीजिए। तब वो कहते कि ब्राह्मणों के पास से ये कथा मैं सुन चुका हूं, मेरे पास भी भैया 200 ही घोड़े हैं, 600 घोड़े नहीं है। अगर आप चाहते हो कि 200 घोड़े आपको चाहिए तो मैं भी इससे एक पुत्र को जन्म देने के लिए तैयार हूं, आप 200 घोड़े ले जाइए। अब माधवी इन महाराज दिवोदास के पास आ जाती है। महर्षि वेदव्यास बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जैसे प्रभावती के साथ सूर्य, जैसे स्वाहा के साथ अग्नि, जैसे सची के साथ इंद्र ने रमण किया, ऐसे बड़े आनंद करते हैं इन माधवी के साथ महाराज दिवोदास। और उसके बाद महाराज दिवोदास एक सुंदर पुत्र को जन्म देते हैं और जिसका नाम होता है प्रतरदन। इस प्रकार से वसुमना हर्यस्व से उत्पन्न हुए और प्रतरदन जो हैं वो दिवोदास के पुत्र हुए, ये काशी नरेश के पुत्र हुए। देखिए, ये माधवी को ये वरदान था कि ये 4 कुल की माता बनेगी, यानी इसके गर्भ से उत्पन्न होकर के 4 कुल आगे चलने वाले हैं। तो यहां पे दिवोदास के यहां प्रतरदन को जन्म दे करके और फिर से वही 200 घोड़े लिए और गालव ने माधवी को अपने साथ लिया है। वो पुनः उसी प्रकार से कन्या के रूप में आ गई है। फिर से ये एक अलग दूसरे राजा के यहां जाने के लिए तैयार होते हैं। बड़े सोच विचार के बाद पता चलता है कि भोजनगर जो है, उसीनर वहां के राजा हैं, उनके पास इस प्रकार के घोड़े हैं। तो वहां माधवी को लेकर के पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई, यही हमारा शुल्क है कि हमें 400 घोड़े चाहिए, आप 400 घोड़े हमें दे दीजिए और आप इसके साथ, इस कन्या के साथ उत्तम संतानों को जन्म दीजिए। वैसे भी आपके यहां तो कोई संतान है नहीं, और निस्संतान व्यक्ति जो है वो कभी स्वर्ग का अधिकारी नहीं हुआ करता है। अब देखिए, यहां तो एक मौका और मिल गया, गालव ब्राह्मण है और संतति का महत्व तो समाज में है ही है। तो बड़ा समझाते हैं, न पुत्र फल भोगता ही राजर से पात्य ते दिवा। जिसके यहां संतान नहीं हो उसको कभी स्वर्ग जाने का अवसर नहीं मिलता है, और आपके यहां संतान नहीं है, आपको अवश्य ही इसको अपनी पत्नी बनाना चाहिए। तब वो कहते कि सते द्वेतु ममास्वाना, भैया जैसे घोड़े तुम्हें चाहिए ऐसे हमारे पास 200 घोड़े हैं, 400 घोड़े तो नहीं है। तो फिर से जब 2 जगह इस प्रकार के संबंध हो चुके थे, तो फिर से गालव महाराज उसी नर के यहां माधवी को छोड़ते हैं, उन 200 घोड़ों को लेते हैं और उसी नर ने इन्हीं माधवी के गर्भ से प्रसिद्ध महाराज शिबी को जन्म दिया है, जिन्होंने कबूतर के लिए अपने शरीर को दांव पे लगा दिया था। बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, कृपालु थे, और स्वयं इंद्र ने बाज बन के इनकी परीक्षा ली थी। तो वो कथा हम आपको सुना चुके हैं। उन शिबी का जन्म हुआ। देखिए, माधवी के गर्भ से जो जो पुत्रों का जन्म हुआ सभी अत्यंत श्रेष्ठ और पराक्रमी हैं। तो इस प्रकार से 3 पुत्रों का जन्म हुआ माधवी के यहां, 3 अलग अलग राजाओं से। जो इक्ष्वाकुवंशी हर्यस्व हैं उनसे वसुमना का जन्म हुआ, जो काशी नरेश दिवोदास हैं उससे प्रतरदन नाम के पुत्र का जन्म हुआ, और जो भोजनगर के राजा उसी नर हैं उससे इन्होंने जन्म दिया है महाराज शिबी को। 600 घोड़े तो मिल गए, अभी भी 200 घोड़े कम है भैया। तो अब 200 घोड़ों के इंतजाम के लिए आगे क्या होता है, इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। प्रसंग कुछ अलग प्रकार का है, ये कथानक भी कुछ अलग प्रकार का है, इसके महत्व को भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।